गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रकाश कुमार कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस 12th का क्रैश कोर्स आपको करा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा। कंप्यूटर साइंस का 8 नंबर का मार्क्स का देख लिए, 4 मार्क्स, 16 मार्क्स, बुलियन अलजेब्रा भी देख लिए, एसक्यूएल देख लिए, नेटवर्किंग देख लिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लिए, डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर देख लिए, ओओपी देख लिए। ये सारा जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था एग्जाम बेस के लिए। और आज हमारा जो यूनिट 2 स्टार्ट होगा वो भी होगा आपका एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट, भोकाल हो जाएगा, भोकाल। इसलिए ये भी आपका जो है 16 मार्क्स का चैप्टर है। कितना मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है, इसलिए आप ध्यान देंगे और 16 मार्क्स अपने हाथ से गवाइएगा मत, नहीं तो आपका रिजल्ट का परसेंटेज गब जाएगा। इसलिए आप पूरा बेसिक से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 16 मार्क्स आपको नहीं 16 का डबल मार्क्स मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को पीछे वाला भी आप क्लियर रखेंगे। तो चलिए झारखंडी जोहार के साथ करते हैं शुरुआत डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनेशन को समझेंगे और डिफिनेशन भी आपका अपना ही लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और अपने दोस्त यार को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए इसको, ताकि उनका भी एग्जाम क्लियर बढ़िया से हो सके। लाइक, शेयर, कमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है आपका सब्सक्रिप्शन, वो करना ना भूलें। बाकी आपका एग्जाम का तैयारी कराने का जिम्मा हमारा है, मिशन मंजिल का है। आप सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब करने में आपको ना कोई किसी भी प्रकार का पैसा, ना ज़्यादा टाइम, बस सिर्फ एक मैसेज, इंटरनेट का सेवा चाहिए आपको। चलिए, बोलता है डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे। डेटा स्ट्रक्चर, द डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम। डेटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का क्या है भाई? नेम है, एक प्रकार का नाम है। बोलता है ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा, जिसमें एक अलग अलग प्रकार के डेटा रहेंगे, ग्रुप, समूह में। बोलता है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड प्रोसेस इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें से अलग अलग प्रकार के डेटा रहेंगे और लास्ट में उसको एक सिंगल यूनिट यानी इकाई में बनाया जाएगा, जिसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डीएस का मतलब यहां पे समझेंगे बच्चा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर। आप लगातार मेरे चैनल से बने रहेंगे और आने वाले दोस्त लोग जो होंगे आपके, जो अभी 11 से 12 में जाएंगे, उनको भी ये सब्सक्रिप्शन जरूर करवाइएगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए उनका बेस बना देगा, पूरा एकदम ऑफलाइन क्लास का जैसा आपको फील होगा। हर एक कमेंट, हर एक सवाल जवाब आपको मिलेगा। इसलिए आप सारे दोस्त से भी सब्सक्राइब करा देंगे, अपने जूनियर भाई और बहन से। डेटा स्ट्रक्चर का 2 टाइप है भाई, एक है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसी को हम लोग कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आपका है एरे और स्ट्रक्चर, एरे और स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में है आपका 3, लीनियर लिंकेड लिस्ट, स्टैक और क्विज। ये भी आपका एक टॉपिक होगा 10 मार्क्स का। और नॉन लीनियर में है आपका ट्री और ग्राफ। ये सारा जो है एक स्ट्रक्चर का पार्ट्स है, जो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे, समझेंगे, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से, एग्जाम्पल से और अपने देसी अंदाज से, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। डेटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का नेम है जो अलग अलग यूनिट में है, आते एक यूनिट में है, और जिसका काम करने का प्रोसेस है वो सिंगल इकाई में होता है, जिसे हम लोग
डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा दो चैप्टर आता है बाबू। जो चैप्टर आता है पहला एरे जो हमारा होगा 6 मार्क्स का, जो चैप्टर नंबर 9 होगा, और चैप्टर नंबर 10 में आएगा आपका 3 टॉपिक जो अभी आपको बताया गया, स्टैक, क्विज और लिंक्ड लिस्ट। ये हमारा 3 जो टॉपिक आएगा वो चैप्टर नंबर 10 में आएगा। टोटल जो है यूनिट नंबर 2 में 16 मार्क्स का पढ़ेंगे, जिसमें से 6 मार्क्स हमारा एरे आएगा और 10 मार्क्स क्विज, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक से होगा क्वेश्चन। क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट। एरे का डिफिनेशन आप C++ में आपको 11th में भी पढ़ाया गया और 12th में भी पढ़ाया गया, और उसी टाइप्स का यहाँ पे सेम डिफिनेशन होगा एरे का। बोलता है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। एरे एक प्रकार का क्या करता है, कलेक्शन करने का काम करता है। सेम ये कलेक्शन वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स, और कैसा डेटा टाइप्स, एक ही जैसा डेटा टाइप्स को बोलता है एंड रिफरेंस बाय ए कॉमन नेम इज कॉल्ड एरे। और जिसका कॉमन नेम यानी पुकारो नेम बोला जाए, शॉर्ट नेम बोला जाए, जिसे हम लोग एरे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एरे ही कहते हैं। अब एरे को 2 टाइप्स में बांटा गया है। जो पहला है 1D एरे और दूसरा है 2D एरे। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा रहता है। एरे इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से, कितना से स्टार्ट होता है बाबू? 0 से, और इंड जो होता है n-1। इंड जो हमारा होगा n-1। क्लियर? अब देखिए क्या है, बोलता है टाइप्स ऑफ एरे। एरे का 2 टाइप, 1D एरे जिसको पूरा फुल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो 1 डायमेंशनल एरे होता है, और 2D एरे का पूरा नाम 2 डायमेंशनल एरे। ये हमारा एरे का टाइप्स है जो चैप्टर नंबर 9 हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस में देख रहे हैं। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं। 1 डायमेंशनल एरे देखिए आपको 11th में पढ़ाया गया था, याद होगा तो अच्छी बात है। 12th में भी पढ़ाया गया है, बताइए अगर याद होगा तो आप कमेंट में सर जरूर कहेंगे, बाकी देख लीजिए। बोलता है 1 डायमेंशनल एरे इज यूज टू रिप्रेजेंट द एरे एलिमेंट। 1 डायमेंशनल एरे का जो यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, कौन सा एरे को? 1 डायमेंशनल एरे को। क्लियर? आगे बोलता है एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट। यानी कहने का मतलब बता रहा है कि एरे जो है 1 डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, दर्शाने का काम करता है, शो करने का काम करता है एरे एलिमेंट को, जो लीनियर स्ट्रक्चर कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है। क्लियर? और एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे बच्चा कि एरे इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इंड n-1 तक होता है। सपोज दैट अभी एक यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। एरे बराबर हम लोग अभी 10 मानते हैं। कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। अब एरे इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से, तो अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इस तरह से हमारा जो एरे जाएगा वो 9 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 9 तक। यदि हम लोग 0 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ संख्या हमारा 10 आता है। कितना आता है? 10 आता है। तो 1 डायमेंशन एरे का रिप्रेजेंट करने का यूज किया जाता है एरे एलिमेंट को, जो लीनियर स्ट्रक्चर में या तो वर्टिकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे भी आपको 11th एंड 12th में दोनों में पढ़ाया गया था। क्लियर? समझेंगे, गौर से करेंगे
एकदम इजी वे में आपको बतलाया जा रहा है। बोलता है 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। 2 डायमेंशन एरे का जो यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में, और बहुत सारे वहां पे रो होंगे और कॉलम होंगे, बहुत सारे रो होंगे और बहुत सारे कॉलम होंगे। जैसे यहां पे बताता है एन एरे m इंटू एन, जो एरे हम लोग यहां पे मान लिए हैं m इंटू एन। फिर बोलता है वेयर, जहां पे बोलता है m इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ रो, जहां m को जो हम लोग माने हैं क्या चीज को डिनोट करने के लिए, रो को, क्या चीज को, रो को। वही बोलता है n इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कॉलम, और जो n को जो डिनोट करेगा वो डिनोट करता है हमारा कॉलम में, क्या चीज में, कॉलम में, और m जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या चीज में, रो में। बोलता था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे m इंटू एन, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग को m इंटू एन करना पड़ेगा। यदि हम लोग मान लेते हैं कि m बराबर 5 हो और n बराबर 6 हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, m इंटू एन, यानी 6 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। कैसे, रो और कॉलम को हम लोग इंटू करेंगे तब। यहां तक आपको पूरा बेसिक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब की बार 450 पार हमारा ये नारा है, वो आप लोग का सहयोग से हमें लगता है कि मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले एक 2 डायमेंशन एरे का आपको डायग्राम बना के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मानते हैं n बराबर m बराबर 5 और n बराबर भी 5 मानते हैं। अब इसका 2 डायमेंशन का एरे का हम लोग डायग्राम बनाएंगे रो और कॉलम में। क्लियर, पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे का चैप्टर जो आपको पढ़ा दिया गया है उसे आप पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग अभी बताया गया है कि m को जो हम लोग मानेंगे वो रो मान लें। अब m बराबर हमारा कितना है, 5, और अभी जस्ट आपको बताया गया था कि एरे इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 कंप्लीट। फिर इधर से आपका n बराबर कॉलम है तो हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे किसी भी एक सेल का अगर हम लोग निकालना चाहें, मान लेते हैं कि इसका कितना होगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम, तो रो इधर से मेरा 3 है, और ऊपर से अगर कॉलम का बात किया जाए तो ऊपर से 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कर निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 3 गुना 2 मतलब 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिजिटल नहीं, आपको मौखिक समझा दिया जा रहा है। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर फर्स्ट का बात करेंगे तो रो इंटू कॉलम हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। क्लियर, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो हमारा है 2D का। कौन सा एरे का, 2D एरे का। और 1D एरे का भी आपको एग्जांपल में बता ही दिए थे। तो आपको क्लियर, ये आप कहीं कॉपी में अगर नोट बना रहे होंगे तो आप इसे बना लेंगे, और 2D एरे का आप डायग्राम और तो फिगर एग्जाम्पल के साथ में आप लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए जो सवाल पूछता है वो यहाँ से एक सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, या तो 1 नंबर में तो 2 नंबर में पूछ देगा। बोलता है अभी देखिए जो सवाल होगा 1D एरे, यानी जो सवाल हमारा आया है वो 1 डायमेंशन एरे से, और 1 डायमेंशन एरे से क्या आया है, बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। अब हम लोग जो है किसी भी एरे का लंबाई को नापने का, लंबाई निकालने का
सीखेंगे रूल से। जहां पे बोलता है द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, ये देखिए फॉर्मूला से समझिएगा, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे। अब जहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बराबर बोलता है अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए उसी को शॉर्ट में L बराबर हो गया हमारा लेंथ, U बराबर अपर, L बराबर लोअर और प्लस 1, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्या चीज फाइंड करने के लिए, लेंथ को फाइंड करने के लिए, किसका, एरे का। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स, क्या बोलता है, एन एरे जो 15 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, 25 तक। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 15 से, और कहाँ तक गया, 25 तक। बोलता है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। अब इस एरे का जो लंबाई होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप रफली में देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि जो छोटा संख्या होगा, जो छोटा संख्या होगा वो हमारा एल होगा। क्या होगा, एल होगा, मतलब छोटा संख्या लोअर हो गया, और जो बड़ा संख्या आएगा वो हमारा ये अपर होगा, जो यू होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 15 था, वो हमारा कौन सा बॉन्ड में जाएगा, लोअर बॉन्ड में जाएगा। जो हमारा 15 है वो लोअर बॉन्ड में चला जाएगा, और 25 है वो हमारा अपर बॉन्ड में चला जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, यू एल प्लस 1, क्लियर। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार पुट कर लीजिए, पुट करना होगा तो एल का यू का वैल्यू कितना है भाई, 25 है, 25 बैठाइए, माइनस एल का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 15 बैठाइए, फिर कितना है एल का वैल्यू, ये प्लस 1। बोर्ड मास के अनुसार अगर हम लोग काम करेंगे तो पहले प्लस का काम होगा कि माइनस का, बताइए। बोर्ड मास के रूल्स के अनुसार अगर हम लोग काम करते हैं तो पहले प्लस का काम होगा। तो 25 प्लस यहाँ 15 और 1 16, अब 25 में से 16 चल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, घटाइए, हो जाएगा सबसे, तो हमारा यहाँ पे 11 बचेगा, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन का अगर बात कर ले, यदि यही क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 15 और 25, तब क्या आपसे बन पाएगा, अरे सेम होगा, उसमें कुछ नहीं हो जाएगा। u बराबर वही फॉर्मूला देखिए बैठाते हैं, फिर यहाँ पे आपका अपर हो जाएगा हमारा 25, लोअर कितना है भाई -15, तो यहाँ से पहले से हमारा पास माइनस है वो बैठा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -15 प्लस 1। अब नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा 25, इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा ना जी, प्लस 15 और प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 और इधर 25, 16 और 25, तो सिंपल से जोड़ लीजिएगा आप, 16 और 25, 6 5 11 और 2 और 3, कितना हो गया 31, कितना हो जाएगा हमारा 31, नहीं 41, क्लियर। तो टोटल हमारा हो जाएगा 41, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन बैंक में भी होगा, आप ध्यान से देख के बना लेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, u माइनस एल प्लस 1, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, किसका फॉर्मूला है भाई, 2D एरे का लेंथ का फाइंड करने का फॉर्मूला है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो अभी बताए आपका, सेम उसी क्वेश्चन को क्या किया गया है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करके दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। बच्चा समझ में आ रहा है ना सबको, जहां पे अगर दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे, कहीं भी अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा है तो मिशन मंजिल आपकी सेवा में 24/7 उपलब्ध है। अब देखिए क्या है, -13 मतलब -13, माइनस जहां पे लग गया वो एल हो गया, माइनस जहां पे लगेगा वो छोटा हो जाएगा। प्लस संख्या में
आपका क्या होगा, बड़ा होगा। बोलता देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। तो आप फाइनली देख सकते हैं कि जिसमें माइनस था उसको लोअर माना गया, जिसमें प्लस था उसे अपर माना गया। फॉर्मूला के अनुसार पुट करने के बाद टोटल हमारा 47 क्वेश्चन आया, आंसर आया 47। कितना आया, आंसर आया। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग भी बनाएंगे। जो होमवर्क होगा, एन एरे ये बराबर हम लोग 22 मान लेते हैं और इधर आपका 25। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। ये क्वेश्चन आपका वर्क में रहेगा। बना के आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर को आप दीजिएगा। चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपका सही बना हुआ है कि गलत। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, और जनरली इस टाइप से जो क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसलिए आप इंपॉर्टेंट समझ के से आप एक बार जरूर मेहनत करिएगा। सिर्फ वीडियो देखने के बाद फिर से आप अपने आप कॉपी में लिख के एक नया क्वेश्चन को प्रैक्टिस में उठा के क्वेश्चन बैंक से, या तो मॉडल सेट, या तो जो भी आप गैस उस लिए होंगे, शर्मा गैस, समुद्रन, टुडे, एग्जाम टुडे, जो भी होगा उससे आप बनाएंगे। सबसे बेस्ट होता है एग्जाम तैयारी करने का प्लेटफॉर्म बाबू, वो आपका नोटबुक है और क्वेश्चन बैंक है। उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तैयारी करने के लिए। बाकी आपका शर्मा गैस, विद्या गैस, ये सब जो है पैसा को इन्वेस्ट करेगा और आपको टाइम को उलझन में बदल देगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलता है फाइंड द बेस एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग लेंथ फाइंड किए, एरे का लेंथ को फाइंड किए, और अब जो है फाइंड करेंगे एरे का बेस एड्रेस। क्या फाइंड करेंगे, बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस के लिए कुछ कुछ आपको बेसिक फार्मूला दिए हैं। उस फार्मूला को आप देखेंगे तो समझ में एकदम झकाझक मजा आ जाएगा बनाने में। सबसे पहले उसका फार्मूला क्या बोलता है, बी ए मतलब बेस एड्रेस, ई एस बोले तो एलिमेंट साइज, और आई मतलब ये एलिमेंट टाइप, और एल मतलब लोअर। क्या बताए थे, लोअर। सारा का फुल फॉर्म के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। बी ए मतलब बेस एड्रेस, एस एलिमेंट साइज, आई बराबर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू फाइंड द एड्रेस। क्लियर। एकदम देसी अंदाज में आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर। आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपका एल आपका अभी जस्ट पढ़े थे जो हमारा लोअर बाउंड होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी चीज को समझना है। अगर क्वेश्चन में इंट यूज किया रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, इंट यूज किया रहेगा तो 2 बाइट्स लेंगे। क्वेश्चन में अगर फ्लॉट यूज किया रहेगा तो 4 बाइट, और क्वेश्चन में अगर 1 बाइट रहेगा, ये कैरेक्टर का यूज रहेगा तो 1 बाइट लेंगे। ये हमारा छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ के आप 5 नंबर का क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इस टाइप से और इस फॉर्मूला से एक नया क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आराम से पहले क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत फॉर्मूला भी बताए हैं, दिमाग में है तो हड़बड़ाक बनाना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए और बना के आप क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए। बोलता है एन एरे एम -22 से लेकर 20 तक। ये हमारा क्या है, एरे का लेंथ है। ये हमारा क्या है, एरे का लेंथ है। अब इसी लेंथ से किसी बीच का एक एलिमेंट लेंगे और उसका एड्रेस को हम लोग फाइंड करके देखेंगे। बोलता है देन फाइंड द m -13। अब इसी के अंदर -13 होगा जो -22 है।
एंड -15। ये दोनों एलिमेंट को आपको क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है, जिसका बेस एड्रेस कितना है 400 है और जिसका एलिमेंट टाइप जो है इंटीजर है। इंटीजर करने का मतलब कितना बाइट, 2 बाइट। अभी तो बताए थे इंटीजर रहेगा तो 2 बाइट, प्लॉट रहेगा तो 4 बाइट और कैरेक्टर रहेगा तो 1 बाइट। कितना हम लोग यूज करेंगे तब जाके आपका ये बन जाएगा। तो फटाफट आप इसे बना के दिखाइए, जिनसे बन जाएगा। 2 मिनट का आपके लिए टाइम है, फटाफट बनाएंगे सारे बच्चे। जिनसे बन जाएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर को देंगे। सारे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू, सिर्फ आपको फॉर्मूला में बैठाना है वैल्यू को और बोडमास के रूल से इसको कैलकुलेट करना है। बोडमास के रूल से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बन गया होगा। देखिए क्या बोलता है सॉल्यूशन में, बोलता है गिवन, पहले हम लोग निकालेंगे -13 का, इसके बाद निकालेंगे -15 का, एक का करके निकालेंगे। तो देखिए -13 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग बी ए फाइंड करेंगे। बी ए कितना है भाई 400 है, निकाल लिए। ई एस कितना है 2 बाइट्स, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है। आई बराबर क्या होगा जो हम लोग निकालेंगे, आई बराबर क्या होगा जो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट टाइम, और एल बराबर हमारा क्या है -22 दिया हुआ है। फॉर्मूला में पुट कर देंगे राजा जी। बी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 400 प्लस एलिमेंट कितना है भाई, प्लस एलिमेंट 2 इंटू आई बराबर कितना है भाई -13, फिर माइनस लोअर बराबर कितना है -22। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर यहां पे हो जाएगा 400 प्लस 2, अभी गुना नहीं करेंगे तो जोड़ेंगे नहीं। अब ये माइनस और ये माइनस है तो -13 और इधर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 22 हो गया। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना हो जाएगा 22 में से 13 चला गया 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 9 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 400। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 418 और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। बना हुआ पे आप ध्यान नहीं देंगे बाबू, बना हुआ पे आप ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब जो है आपको -15 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जहां पे -13 था वहां पे कितना हो जाएगा -15। बाकी का कैलकुलेशन हमारा सेम होगा, बाकी का कैलकुलेशन हमारा सेम होगा। क्लियर। आगे देखिए, अब इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का -15 का निकाले हैं। ठीक है, 15 सिर्फ मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पे क्वेश्चन में 15 कर देना। तो इस तरह से हमारा इसका भी आंसर आप निकाल लेंगे, जिसका आंसर 474 होगा। कितना होगा 474, समझ लीजिए। बी ए मेरा 400 है भाई, एलिमेंट साइज इंटीजर था उसके लिए 2 माने, और आई बराबर जो हम लोग को निकालना था वो 15 निकालना था, और एल जो हमारा है 22 है। तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 15 प्लस 22 करेंगे तो 37 होगा, 37 को गुना करेंगे 2 से तो 74 हो गया, और 74 को 400 में जोड़ देंगे तो 400 हमारा 74 जो है फाइनल
आंसर हो जाएगा। क्लियर? 474 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये हम लोग सीखे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बना के दिखाना है। बोलता है एन एरे -18 से लेकर कहां तक है? ये 36 तक। कहां तक है? 36 तक। कहां तक है? 36 तक। अब देखिए 36 तक है। बोलता है देन फाइंड द एड्रेस के बराबर कितना निकालना है? 5। कितना निकालना है? 5, जिसका एड्रेस कितना है? 200 है और इंटीजर टाइप कितना है? फ्लॉट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 होगा। कुछ नहीं किए, सेम काम। बी ए बराबर 200 था, 200 बैठाए। ई एस हमारा कितना है? एलिमेंट साइज इंटीजर था इसलिए 4, और हम लोग का आई जो निकालना कितना था? 5, इसलिए 5। और लोअर बाउंड हमारा 18 था, -18 -18 और माइनस +18 हो गया। 18 और 5 23 हो गया, और 23 को गुना किए 4 से तो हमारा 92 आया, और 92 + 200 किए तो कितना हो गया? 292। अरे इतना इजी सवाल इससे पूछता है ना कि बनाने में पानी पानी कर देगा, तुरंत बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन दिया यार, इतना हल्का क्यों दिया, खुद से अफसोस करोगे। ठीक ना? ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, पूरा मैथमेटिक्स है। आपका मैथ भी अगर कमज़ोर होगा तो हम सही कर देंगे आज, जोड़ घटाव का। बाकी हमको बोलिएगा ट्रिगोमेट्रिक और निकाल दीजिए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बोर्ड मार्क्स तुम्हारा आज क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ऑपरेशंस हैं, और ये जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट अभी आएंगे ऑपरेशन, सारा जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसलिए आप ध्यान देंगे। क्लियर? सारा जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगा, जिसमें से पहला है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है लाना, इंसर्शन का मतलब होता है लाना, और डिलीशन का मतलब होता है हटाना, और सर्चिंग का मतलब होता है खोजना, और चौथा पॉइंट है जो हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो होता है अरेंज करता है ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो होता है ट्रावर्सल, और ट्रावर्सल जो है सर्चिंग करने का जो काम करता है एक के बाद एक, 1 बाय 1। इसके बाद है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है मर्ज करना, दो वैल्यू को कंबाइन करके क्या करेगा? स्ट्रक्चर में काम करेगा। कौन सा स्ट्रक्चर में? डेटा स्ट्रक्चर में। कौन सा स्ट्रक्चर में भाई? डेटा स्ट्रक्चर में। जिसमें से पहला पॉइंट बोलता है इंसर्शन। क्या बता रहा है हमारा? इंसर्शन। बोलता है इंसर्शन मीन्स इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। बोलता है इंसर्शन का मतलब होता है कि नया एलिमेंट को इंसर्ट करना, लाना, किसके अंदर? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद है दूसरा है डिलीशन। कुछ थकावट होने के कारण आपके सामने थोड़ा सा बैठ गया है, मजाक मत बुलाइएगा। बोलता है डिलीशन। बोलता है डिलीशन मीन्स रिमूविंग द एरे एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। बोलता है डिलीशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को वहां से रिमूव करना, मतलब वहां से हटा देना। कहां से? डेटा स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग डिलीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीशन। थर्ड नंबर में है सर्चिंग। क्या है? सर्चिंग। बोलता है सर्चिंग मीन्स सर्च द एरे एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। बोलता है सर्चिंग का मतलब होता है सर्च करना, कहां से? डेटा स्ट्रक्चर से। उसके बाद है सॉर्टिंग। सारे पॉइंट को हमने पहले ही आपको बेसिक से बता दिया था, बस उसी पॉइंट को आपको डिफाइन करके बता दे रहे हैं ताकि सुनने के बाद और आपके माइंड में चला जाए। बोलता है सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। बोलता है सॉर्टिंग का मतलब होता है
अरेंज द एलिमेंट कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद आगे है आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका ट्रावर्सल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता ट्रावर्सल मीन्स प्रोसेसिंग, इसका मतलब प्रोसेस होता है, विधि होता है, प्रक्रिया होता है। द एलिमेंट वन बाय वन, किसी भी चीज को इंसर्ट करना, रिमूव करना, ये सर्च करना, वो काम करेगा किसके बाद, वन बाय वन। क्या होगा, वन बाय वन। उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मर्जिंग। क्या है, मर्जिंग। बोलता है मर्जिंग मीन्स कंबाइन द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और इसका मतलब बोलता है जो यूज करेंगे वो डेटा एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए, यानी एक साथ में एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा, एक साथ में एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा कौन, मर्जिंग। कौन करेगा, मर्जिंग। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और पूरा वीडियो को डबल बार देख लेंगे ना, अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप टाइम निकाल के देख लिए तो आपका 16 मार्क्स कोई नहीं कहीं लेके जाने वाला है। 16 मार्क्स आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला है, मात्र आपका पैकेट में 16 मार्क्स घूमते जाएगा और एग्जाम में बाहर आ जाएगा, और फाइनली आपका मार्च में रिजल्ट है तो अप्रैल में रिजल्ट के साथ बाहर आ जाएगा, जिससे आपका जोश और उमंग बढ़ जाएगा। तो 16 मार्क्स को अपने हाथ से जाने नहीं देना है मेरे दोस्त, क्योंकि 16 मार्क्स कुछ कम नहीं होता है। रिजल्ट के लिए कम से कम 200 के बराबर है 16 मार्क्स, इसलिए आप कहीं उसको जाने मत दीजिएगा, बने रहिए मिशन मंजिल के साथ। कर रहे हैं आगे टॉपिक से मुलाकात। तो पहला पॉइंट को पढ़ेंगे अब, सर्चिंग। क्या पढ़ेंगे, सर्चिंग। और सर्चिंग का मतलब अभी बताए थे सर्च करना। क्या बताए थे, सर्च करना। बोलता है सर्चिंग इज यूज्ड फॉर फाइंड द एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज लोकेशन। बोलता है सर्चिंग का जो यूज किया जाएगा वो फाइंड करने के लिए, एलिमेंट को फाइंड करने के लिए जो उसका लोकेशन होगा वहां तक, ठीक है। और सर्चिंग करने के लिए 2 टाइप्स का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जो पहला है बाइनरी और दूसरा है लीनियर सर्च। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी कभी 2 मार्क्स आपका बाइनरी सर्च से और 2 मार्क्स लीनियर सर्च से, और 1 मार्क्स जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स में देकर आपका पूरा इससे 16 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है बाबू। इसलिए कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके 2 से 4 बार वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। नहीं आने के बाद आप कमेंट कीजिए, दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और सवाल को बाय टेलीफोन पूछ सकते हैं आप। क्लियर, आगे देखेंगे। पहला है बाइनरी सर्च। सर्चिंग का मतलब अब आपको बार बार बताने से एक ही चीज अगर बताएंगे तो आप एडिटेट हो जाएंगे। बोलता है बाइनरी सर्च इज यूज्ड टू सर्च द एरे एलिमेंट एन एरे। बोलता है वेयर व्हेन द डेटा आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और कौन सा, जो डेटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या क्या रहेगा, अरेंज किया गया रहता है, सजाया गया रहता है, जिसको आपको सर्च करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब हो सकता है 2 पॉसिबल है। अब 2 पॉसिबल में से किसी में एक में सर्च होगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, दोनों में से सर्च। अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो पहले किसी एक को लेना होगा, साथ में दोनों नहीं होगा बच्चा, समझ में आ रहा है ना। या तो असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा। क्लियर। अब उसको भी एक फार्मूला से बताएंगे, ऐसा नहीं मैया कैसे सर्च होगा, अब वो सब कुछ नहीं सोचना है रे। जब तक हम है ना तब तक आपको टेंशन लेने का गम नहीं है, समझा। एकदम पूरा देसी अंदाज में सीख ले। बोलता है द बाइनरी सर्च कंटेन्स 3 वेरिएबल। बाइनरी सर्च जो है ना 3 वेरिएबल को कंटेन करता है।
कितना वेरिएबल को करता है कंटेंट बच्चा? 3 वेरिएबल को, जिसमें से पहला है मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम और तीसरा मिडिल। अरे आप पढ़े होंगे मध्य, माध्यक, बहुलक, अंडर 10th, और जिनका कॉमर्स होगा ना वो अभी भी पढ़ रहा होगा। तो अब 3 चीज यहां से निकाल सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिडिल। बोलता था फॉर्मूला ऑफ बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च का जो फॉर्मूला है वो हमारा है मिन प्लस मैक्स बाई 2। मिन प्लस मैक्स बाई 2 एक फॉर्मूला है कि आज चीज को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च में हम लोग काम करेंगे, और जो फाइंड होगा क्या चीज फाइंड करने के लिए? बाइनरी सर्च। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल में बोलता है एन एरे। अब एरे यहाँ पे क्या है? 10, 12, 15, 18, 35, 60, 65, 70, 75, ये हमारा क्या है? एरे का एलिमेंट। एरे क्या है? एलिमेंट। जिसमें से पहला जो हमारा फाइंड करना है वो 65 है। क्या है? 65। थोड़ा जूम करके चूम लेना, साइज छोटा है। अब देखिए उसके, अब 65 को ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मीन ये मिड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा? मिड निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब सबसे पहले उसके लिए मीन वैल्यू प्राप्त करो। मीन वैल्यू हमारा यहाँ पे देखिए 10th नहीं है, 0 है। क्या है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे टेबल जो बना हुआ है इस टाइप में बना हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है। क्लियर? अब यहाँ पे इसके नीचे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाएंगे अगर एक बार पढ़े होंगे डेटा स्ट्रक्चर तो 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया। क्लियर? तो 0 हमारा क्या हो जाएगा भाई? मीन वैल्यू, और 9 हमारा क्या होगा? मैक्स वैल्यू। तो 0 और 9। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड किए, फॉर्मूला लगाए, मिड बराबर मीन प्लस मैक्स बाई 2। मीन का वैल्यू हमारा कितना है? 0, और मैक्स का वैल्यू कितना है? 9। तो 0 प्लस 9 इक्वल टू 9/9 हुआ, और 9/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.5। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसका कोई मान नहीं होता है। मायने होता है लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर में मायने उसका नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए हमारा 4 निकला, और ये हमारा मिड वैल्यू निकला 4। आप देखिए 4 में हम लोग जाते हैं तो 4 में कितना है भाई? 35 है। कितना है? 35। और हम लोग को फाइंड कितना करना था? 65। फाइंड कितना करना था? 65। तो उसी के लिए फिर से अब हम लोग को फाइंड करना होगा जब रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन वैल्यू देख लिए। 9 मिड बराबर 4, और एलिमेंट हम लोग फाइंड कितना करना था? 65। तो ये 4 जो है 65 के बराबर में है क्या? नहीं है, उससे लेस है, इसलिए फिर से अगेन। अब क्या करेंगे? अगेन में यहाँ पे फिर एक टेबल को बना लेंगे। 4 से इधर जो हम लोग 4 में 35 हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से बना लेंगे। देखिए वही काम किए हैं। बात को समझिएगा, समझ में आ रहा ना सबको? जो हमारा फाइंड हुआ है कितना था? 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या हम लोग फिर से यहाँ टेबल बना लेंगे। यहाँ पे 50 लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा होगा 35 ही। अब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 4, वो हमारा मीन जाएगा, और मैक्स कितना हो जाएगा? 9। और 9 4 13, 13/2 मतलब 6.5। 6.5 यानी हमारा जो मिड वैल्यू अभी निकला है वो निकला 6। अब 6 को यहाँ पे ले जाकर चेक करते हैं तो कितना है? 65। मतलब हम लोग को जितना फाइंड करना था वो मिल चुका है। 65 फाइंड करना था बाबू, 65 फाइंड करना था, देखिए मिल गया। अब क्या है? हम लोग 9 मिड बराबर 6, मिड बराबर 65, और 65 और 65 आ गया, तो मेरा जो सर्च करने का जो मिशन था वो सक्सेस हो गया।
सर्च करने का जो मिशन था वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब इसी का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन को फाइंड करना हो तो अब ये जो है उसका एल्गोरिथम जो अभी हम लोग सर्च किए, बार बार रिपीट करेगा। तो पहला बार जब हम लोग सर्च किए थे तो अनसक्सेस हुआ था ना, और क्वेश्चन क्या हो गया था, इंड हो गया था। क्या हो गया था, इंड हो गया था, क्योंकि उससे आइटम क्या है, लेस आ गया था। आगे देखिए, दूसरा है हमारा लीनियर सर्च। क्या है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च देखिए बस उसी टाइप में ये भी काम करेगा। बोलता है लीनियर सर्च इज यूज्ड फॉर, लीनियर सर्च बोलता है लीनियर सर्च इज यूज्ड टू सर्च फॉर एन एलिमेंट एंड फाइंड इट इज लोकेशन। जिस तरह से बाइनरी सर्च का हम लोग यूज किए थे सर्च करने के लिए, उसी तरह से लीनियर सर्च का भी यूज करेंगे हम लोग फाइंड करने के लिए लोकेशन को। बोलता है द बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर सर्च इट इज कंपेयर वन बाय वन विथ सर्चिंग आइटम। अब हम लोग को क्या करना होगा, सर्चिंग करने के लिए दो आइटम से हम लोग को पहले कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा। क्या करना होगा, तुलना करना होगा। और तुलना करके बाद जो वैल्यू को हम लोग को जैसा बोलेगा, या तो असेंडिंग में बोलेगा तो डिसेंडिंग में, उसके अनुसार अरेंज करने का काम करेंगे। किसके अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर, समझ में आ रहा ना सबको। इससे पहले अभी जो हम लोग फाइंड किए, जो वैल्यू दिया हुआ रहता था कि 65 फाइंड करना है तो 35, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा और एरे एलिमेंट इस टाइप में कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे 35 हो गया, 2 हो गया, 52 हो गया, 13 हो गया, 25 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया। अब इसको अगर बोल देगा कि इसको असेंडिंग में सजाना है तो असेंडिंग में सजाएंगे। सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 35 होगा, इसके बाद 40 होगा, लास्ट में हमारा क्या होगा, 52 होगा। तो एक ही बार में सजा नहीं देना है। ऐसा नहीं हुआ ना बाबू कि हम लोग इसको असेंडिंग में बोला है तो कुछ चलो कोई बात नहीं, अरे ये तो आसान, इतना आसान। तुरंत ऐसे करेगा 2, उसके बाद फिर 13, इसके बाद फिर 25, इसके बाद फिर 35, 40, 52 और लास्ट में इधर लिख देगा आंसर। तब ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1 बाय 1, और 1 बाय 1 क्या करने बोला है, कंपेयर करके बोला है, तुलना करके बोला है। एडजस्ट होगा तब, नहीं तो वो जगह पर रह जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो उसका क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो फिलहाल आज जो हमारा रहेगा टॉपिक वो लीनियर सर्च ही तक रहेगा, और कल फिर इसका पार्ट 2 में हम पूरा क्वेश्चन इसका साथ में करवाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि है अभी डेटा स्ट्रक्चर अधूरा, क्योंकि करना है इसको पूरा। तो फिर मिलेंगे नए जोश और नए उमंग के साथ और कर लेंगे मुलाकात और खत्म कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट। बाय।